हंसराज जी नमस्कार। बहुत बहुत मुबारक। और आज अपने हर दिल अजीज के स्वागत समारोह में पधारे सभी मित्रों को नमस्कार, सबको प्रणाम मेरा। सॉरी मैं पहुंच नहीं पाया, आज रूबरू नहीं हो पाया, बस इतनी सी बात है। ऐसे मित्र के लिए जिसने 40 वर्षों तक बेदाग और कड़ी मेहनत के साथ एक पब्लिक सेक्टर बैंक में सेवा नहीं की, अपने को समर्पित किया और आज उसमें से निकल के आए, ऐसे मित्र के लिए आप लोग यहाँ एकत्रित हुए हो, बहुत अच्छी बात है। हंसराज, एक चीज बताना चाहूंगा आप सबको आपके बारे में। आपका ये जो बैंक की यात्रा है या आपके जीवन की यात्रा, 2/3 आपने बैंक को दिया। 40 वर्ष बैंक को दिया, 20 साल अपने परिवार में, शिक्षण में, सब में खत्म किया। जब ये उस समय सिर्फ कल्पना कीजिए कि अपना शिक्षण ले रहे थे, उस समय कैसे रहे होंगे। पिताजी का साया उड़ गया, माता जी थी, उनको संभालना। ये छोटे भाइयों में, चारों में छोटे थे भाई, सबसे छोटे तो नहीं थे लेकिन नंबर 2-3 पे आते थे। इनसे भी बड़े 2 भाई थे, राम सिंह। आज मैं उनको नमन करता हूँ, उनकी दिवंगत आत्मा को, जो जल्द ही चले गए। लेकिन वो भी इनसे पूछते थे, हंसू ये काम है, क्या किया जाए। तो हंसू अपना फट से उस काम को डिस्पोज करने चल देते थे। शुरू से ही इनकी आदत है। और नौकरी मिल गई, इंडियन ओवरसीज बैंक ज्वाइन किया। तब से तो मैं देख रहा हूँ बहुत बारीकी से, परिवार का कोई काम ऐसा नहीं है जो इन्होंने ना किया हो। पूरे परिवार का, अपना नहीं, पूरे फैमिली एज ए होल सब काम करे, पूरी जिम्मेदारी लिया इन्होंने और बखूबी निभाया। आज तक निभा रहे हैं और अब ज़्यादा जोश से निभाएंगे। चलिए, इनके व्यक्तित्व में 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिसे हमें सीखना चाहिए। बहुत बारीकी से मैंने देखा, सब्र, हर चीज़ में बेहिन, बहुत सब्र करते हैं। कभी भी मैंने इनको नहीं देखा किसी चीज़ में तुरंत रिएक्ट करें, नेवर। सब्र भी करते हैं और अच्छी चीज हो या बुरी हो, इनको लगा कि नहीं, दिमाग में लिया, इट इज नॉट टू बी डिस्पोज ऑफ, उसको नेग्लेक्ट करते हैं। है दिमाग में, लेकिन उसको नेग्लेक्ट करते हैं, यानी नजरअंदाज करते हैं। किसी हित में संपूर्णता को देखने में इनकी महारत हासिल है और बेहद गंभीर। हमेशा आप जैसे ही बुलाएंगे, मुस्कुराते हुए आपके सामने पूछेंगे, मे आई हेल्प यू, हमेशा का है। चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, बगल का आदमी हो, या अपने घर की बात हो या बैंक की बात हो, और हर चीज में इन्वॉल्व होने की इनकी जो शख्सियत है। कोई काम इनको खाली बता दीजिए, उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये सबके अंदर खूबी नहीं होती कि परफेक्शन, जो मैंने काम लिया, ये छोटा सा काम लिया, इसको परफेक्टली अगर मैं पूरा नहीं करता तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा, ये इनका संकल्प रहता था। एक चीज मैं बताऊं, इनकी जीवन यात्रा में आज तक की सफलता का सबसे बड़ा श्रेय है हमारी भाभी अनीता जी का। उन्होंने भरपूर सहयोग दिया है इनको, कभी इनके किसी कंस्ट्रक्टिव काम को रोका नहीं। वो समझ जाती थी कि हंसराज जी जो कर रहे हैं वो बेहतरी के लिए कर रहे होंगे, कभी नहीं होगा, नेवर। और वो भी हमेशा इनके साथ खड़ी थी, हर चीज में, हर सुख में, हर दुख में, हमेशा एंजॉय किया इन्होंने। ये बताइए,
दुख क्या किसी के जीवन काल में नहीं आता? आपको क्या लगता है कि ये कभी दबाव में नहीं जिए होंगे? बहुत बहुत स्ट्रेस लेके आदमी जीता है, उसी में की एक शख्सियत है हंसराज जी। लेकिन कभी किसी को पता चला कि इनके ऊपर ये स्ट्रेस था, इस तरह का दबाव लेके चल रहे हैं? नेवर, कभी जाहिर नहीं हुआ। क्या ऐसा ये मतलब थोड़ी कि कोई दबाव नहीं था? हाँ, कई उतार आए, कई चढ़ाव आए, कई तकलीफ आई, कई सुख आए, कई दुख, लेकिन ये आदमी अनासक्त एकदम इन सब चीज़ों से अपने को अलग रखते थे, आपको पता न चले, और वो उसको डिस्पोज ऑफ करते थे, अपनी समस्या खुद निपटाते थे, और कोई ऐसी बात नहीं थी जिसको इन्होंने हल ना किया हो। बहुत बढ़िया, ये हम लोगों को सीखना चाहिए। इनके जीवन वृत्त से जो इनकी आचार संहिता थी, हाउ टू लिव अ लाइफ, वो अपने आप में कोड ऑफ कंडक्ट का सेट है। और हम सब लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम लोगों के मित्रों की मंडली में हंसराज जैसा एक रत्न है। भाई हंसराज, आपके जीवन में इसी तरह से सारी खुशियां आपको मिलती रहें, और अब यानी अगली इनिंग में अगले 40, 45, 50 वर्षों तक जब तक आप रहें, हम लोगों के बीच चमकाते रहें, हम लोग आपको याद करते रहें। आपको रिटायर्ड लाइफ पर बहुत बहुत शुभकामनाएं दिल से। नमस्कार दोस्तों, यह जान के थोड़ा आश्चर्य हो रहा है कि हमारे परम मित्र, साथी, दोस्त भाई हंसराज सिंह इंडियन ओवरसीज बैंक में लगभग 35 साल या उससे ज़्यादा की सेवा पूरी करके इसी महीने की 30 जून को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ये निश्चित रूप से बहुत ही एक महत्वपूर्ण क्षण होता है जब कोई साथी, कोई व्यक्ति अपने संस्थान में लंबी सेवा के बाद सेवानिवृत्त होता है। साथियों, भाई हंसराज सिंह से मेरा परिचय लगभग करीब 35 साल पुराना है। 1987 का जो हमारा यमए हिंदी का मुंबई यूनिवर्सिटी का बैच था, जिसकी क्लासेस जो है, कक्षाएं फोर्ट परिसर में यहाँ कालाघोड़ा के पास लगा करती थी, और सुबह 8 से 10 हमारी मॉर्निंग सुबह क्लासेस होती थी। उसी में मैंने भी 1987 में 1987 में प्रवेश लिया था, और वही हमारा परिचय हुआ। और उसके बाद मुझे ये कहते हुए बहुत ही खुशी, फक्र और कह लीजिए कि बहुत ही संतोष का अनुभव होता है कि 35 साल बीत जाने के बाद भी हमारा परिचय जो है, जो दोस्ती में बदला, और यह दोस्ती आज भी बरकरार है जब हमारे साथी जो है अब रिटायर होने जा रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि वो जो हमारा 1987 का जो बैच था, उसमें बहुत सारे साथी थे। 12 से 15 लोगों का, हम लोगों का बड़ा ही एक कह लीजिए कि घनिष्ठ मित्रों का एक गिरोह, एक दल हुआ करता था, जिसमें हंसराज सिंह हमारे बहुत ही प्रमुख एक सदस्य के रूप में थे। हंसराज सिंह को मैंने देखा कि ये 2-3-4 बातें हैं जो बेहद इनको जो है एक अलग व्यक्तित्व प्रदान करती हैं। मैंने इन 35 सालों में गौर किया कि हंसराज सिंह जो है बेहद सुलझे हुए, परिपक्व, और जिसको आप कहते हैं मैच्योर व्यवहार के व्यक्ति रहे हैं। अपने काम में तो बेहद कर्मठ हैं, बहुत कुशल बैंकर हैं। उन्होंने अपने बैंक में बहुत अच्छे से सेवा की, लेकिन उनकी जो स्वभावगत विशेषता की बात करूं तो मैंने पाया कि उनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान और एक आत्मविश्वास जो है वो झलकता था। वो बहुत ज़्यादा नहीं बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बात करने, जिसको हम कहते हैं कि लूज टॉक, उस तरह की कोई बात नहीं। बहुत ही परिपक्व, लेकिन हमेशा हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा। और हमेशा मैंने उनको कभी भी इन 35 सालों में गुस्से में नहीं देखा, उनको मैंने कभी आवेश में नहीं देखा, और न ही मैंने कभी उनको अपने विभाग या संस्थान के बारे में कुछ कड़वी खट्टी बातें कहते हुए सुना।
ये अद्भुत मतलब एक तरह के सामंजस्य या एक तरह का नियंत्रण है उनके इस व्यवहार शैली में, कि वो जो है बिल्कुल इन सब चीज़ों से जैसे परे से नज़र आते हैं, और आश्चर्य होता है कि ये कैसे जो है ये ये सारी चीज़ों को जज़्ब कर जाते हैं, और इनके चेहरे पर जो है शिकन नहीं आती है और मुस्कान बनी रहती है, और लगता है कि अरे काश ये कुछ कला हम भी सीख पाते। लेकिन ये इनके व्यक्तित्व की विशेषता है साथियों, और बहुत ही कर्मठ है। अपने बैंक में इनका कई जगह तबादला हुआ, कोलकाता, दिल्ली, वापी, पुणे, नासिक, और फिर अभी दक्षिण भारत में जहां अभी आप पदापित हैं और इस महीने आप रिटायर होने वाले हैं। लेकिन जो है तमाम जगह आप जाते रहे, लेकिन दोस्तों से संपर्क और उनसे उनका हालचाल लेना, उनसे मिलना जुलना, जब भी आप मुंबई आते हैं जरूर जो है हम लोगों से मिलते हैं, चाहे दफ्तर में, चाहे हमारा एक जो बहुत ही कहना चाहिए कि पेट अड्डा है वो है मरीन ड्राइव, जहाँ हम सारे मित्र शाम को जुटते हैं, गपशप करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, और फिर आसपास किसी बढ़िया होटल में जाके हम डिनर खा के तो है अलविदा एक दूसरे को कहते थे। तो वो सिलसिला उसकी बहुत महत्वपूर्ण कड़ी भाई हंसराज सिंह रहे हैं। और आपका जो मैं जानता हूँ कि दिक्कतें सबके साथ होती हैं, घर की, परिवार की, कार्यालय की, कैरियर की, सामाजिक चीज़ें तमाम जो है, लेकिन आपका जो व्यक्तित्व है वो उससे मुझे ये लगता है कि किसी ने दो लाइनें लिखी हैं जो आप पर बिल्कुल फिट बैठती हैं, कि गरीबी से उठा हूँ, गरीबी का दर्द जानता हूँ। गरीबी से उठा हूँ, गरीबी का दर्द जानता हूँ, आसमां से ज्यादा जमी की कद्र जानता हूँ। लचीला पेड़ था जो झेल गया आंधियां, मैं मगरूर दरख्तों का हस्र जानता हूँ। इसलिए कभी आप मगरूर नहीं हुए, मगरूरियत को आपने कभी आने नहीं दिया अपने आसपास भी। हमेशा आप खुश मिजाज रहे, और अपने दोस्तों को भी आप प्रेरित करते रहें कि जिंदगी में चिंताएं, परेशानियां तो चलती रहती है, लेकिन इनका हंसकर सामना करो और ये वक्त भी गुजर जाएगा। बहुत सारी कठिनाइयां आपके समक्ष आई, लेकिन आपने सबका, अपने घर परिवार का बहुत ध्यान रखा। आपकी माताजी से मेरी कई बार मुलाकात हुई है। आपके पिताजी संभवतः काफ़ी जल्दी जो है उनका स्वर्गवास हो गया, हम उनसे नहीं मिले हैं। और आपका बेटा शशांक बहुत ही स्नेहिल बेटा है, और भाभी जी जो है बहुत ही मिलनसार हैं, बहुत ही बढ़िया आतिथ्य उन्होंने जो है हमें दिया है जब भी मुलाकात हुई है। और बहुत ये संतोष की घड़ी है, हमारे कई साथी रिटायर हो गए, लेकिन रिटायर होना साथियों जो है एक हमारे जीवन का एक पड़ाव है, ये कोई अंत नहीं है। उसके बाद तो हमारी दूसरी पारी शुरू होती है। मैं ये उम्मीद करता हूँ जो है कि हम सब आपस में आगे भी इसी तरह से एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, एक दूसरे की खोज खबर लेते रहेंगे, एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होते रहेंगे। जहाँ तक अभी एक बात जरूर थोड़ी चुभती है मुझे कि 35 साल आपने सेवा की बैंक में, लेकिन जहाँ तक आपको करियर में पहुँचना चाहिए था वहाँ आप दुर्भाग्य से या पता नहीं किस कारणों से आप नहीं पहुँच पाए। यद्यपि आपका बड़प्पन है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि आपने कभी इन सब चीज़ों को अपने व्यक्तित्व पर आने नहीं दिया, उसको प्रतिबिंबित होने नहीं दिया, रिफ्लेक्ट होने नहीं दिया। उसकी शायद वजह ये है, वो है आपका एक बहुत ही मजबूत और संतोषी स्वभाव जो है वो बिल्कुल दो लाइनें जो है आप पर बिल्कुल फिट बैठती हैं, कि मेरे लहजे में जुई हुजूर न था। मेरे लहजे में, यानी कि ये हंसराज भाई के व्यक्तित्व के बारे में कह रहा हूँ, कि मेरे लहजे में जी हुजूर न था, इसके अलावा साहब मेरा कोई कसूर न था। अगर पल भर को भी मैं बेजमीर हो जाता, यकीन मानिए मैं कब का वजीर हो जाता। लेकिन मैं जानता हूं आपका ज़मीर, आपका आत्म सम्मान, आपका स्वाभिमान भाव, कि कभी भी आपने पीठ नहीं झुकाई। जो मिला तो भी सही, नहीं मिला तो भी सही, लेकिन अपने मूल्यों से और अपने स्वाभिमान से, अपनी गैरत से आपने कोई समझौता नहीं किया। बहुत ही आप जो है कर्मठता के साथ, ईमानदारी के साथ, लगन के साथ आपने काम किया। जो मिला सो मिला, जो नहीं मिला उसको आपको कोई गम नहीं। ये एक ऐसा पहलू है जो हम लोगों को, हमारे साथियों को, सभी को सीखना चाहिए। भाई हंसराज जी,
आप रिटायर हो रहे हैं, लेकिन ये भी आपकी दूसरी पारी शुरू होगी, मैं ये उम्मीद करता हूँ। और रिटायर होने के बाद भी आप स्वस्थ रहें, सक्रिय रहें, मस्त रहें, लोगों से मिलते-जुलते रहें, परिवार को आप भरपूर समय दें, उनकी देखभाल करें और जो आपके शौक हों जो है उसको आप पूरा करें। शौक की बात आई साथियों, मैं जो कच्चा-पक्का लिखता हूँ या लिख पाता हूँ, उसके मैं सबसे बड़े जो हमारे प्रेरक रहे हैं उसमें भाई हंसराज सिंह। मेरे सबसे पहले पाठकों में मैं कुछ भी लिखता हूँ तो ये पढ़ते हैं और फिर अपना फीडबैक देते हैं और इन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया। जो है ये रात को 12-12 बजे भी जाकर मेरी पोस्ट का इंतज़ार करते रहे व्हाट्सएप पर। मेरे संस्मरणों का मैं भूल नहीं सकता है। तो मैं आपका इस नाते भी शुक्रगुज़ार हूँ कि आज जो मेरी 2 किताबें आई संस्मरण की, उसमें कहीं न कहीं आपका जो प्रोत्साहन था, आपका जो फ़ीडबैक था, वो भी जो है बहुत मेरे लिए बहुत ही उत्साहजनक जो है उत्साह देने वाला रहा, प्रेरक रहा, मार्गदर्शक रहा। मैं आपके लिए ढेर सारी दुआएँ करता हूँ तहे दिल से, हृदय से कि आप रिटायर होने के बाद खूब-खूब जो है लंबी आयु पाएँ, आप खूब स्वस्थ रहें और इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें, सक्रिय रहें, दोस्तों यारों को इसी तरह से जो है जोड़े रहें, उनके सुख-दुख में शामिल होते रहें और आप एन्जॉय करें, आप जो है आनंद उठाएँ और आपके परिवार के लोगों को भी मैं ढेर सारी शुभकामनाएँ देता हूँ मित्र। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। नमस्कार। मित्र हंसराज जी, आपको बहुत बहुत बड़ा सल्यूट देता हूँ। आप अपने कैरियर में इतनी प्रगति की आपने, उसके साथ साथ में आपने पूरे अपने मित्रों को, अपने घर परिवार को और साथ साथ में कार्यालय को कभी आपने किसी भी तरह से एक नया आयाम देने का प्रयास किया और आप उसमें हमेशा सफल रहे और उससे तो मैं भी सीखता हूँ। और आप एक अच्छे मित्रों में से हैं, जो कि सभी में हंसराज, आपका नाम ही ऐसा है जो कि आपके हंसी पर सबको राज करते हैं। और आपके हंसी का राज क्या है ये तो शायद हमको लगता है कि भाभी जी हैं और दूसरा कोई नहीं हो सकता। और आप साथ साथ में आप घर परिवार के साथ इस आपने जो पड़ाव को पूरा किया है, अपने कार्यालय के कार्यों को लेकर के हमेशा एक नई ऊंचाई देने का प्रयास किया आपने और हमेशा आप अपने वरिष्ठ जन के और अपने जो मातहत कार्य करने वाले आपसे हमेशा प्रसन्न रहे। और इसी के साथ मैं आपको इस विदाई तो नहीं कह सकता हूँ क्योंकि आप एक नए फिर से आपका तो एक छोटा सा मार्ग जो बंद हो रहा है, एक नए हाईवे पर आ रहे हैं प्रगति की तरफ और उसमें आप अपने जो सामाजिक कार्यों में जो आपका लगाव है उसको बहुत बखूबी निभाएंगे और आप अपने परिवार को भी एक नया और भी समय दे सकते हैं, काफ़ी समय। और हमको लगता है परिवार भी इसमें खुशी होगा जो कि एक अच्छा समय आप एक क्वालिटी टाइम आप अपने परिवार के साथ बिताएंगे। हम तो उसको सेवानिवृत्त नहीं कहते हैं, सेवा में फिर से लिप्त कह सकते हैं, दूसरी सेवा में आप लिप्त हो जाएंगे। और मैं आपको अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, आपके पूरे परिवार को आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं और साथ साथ ईश्वर आपको हमेशा स्वस्थ मस्त प्रसन्न रखें और आप कीर्ति स्थापित करें और समाज में नॉन अपने आचार विचार को लोगों में और जगाएं। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार। हंसराज बाबू, आपकी रिटायरमेंट की बहुत बहुत बधाई। बस यही प्रार्थना भगवान से है कि आपको सुखी और स्वस्थ रखे। हंसराज जी हमारे परम मित्र हैं। हम लोगों का परिचय 1993 में स्टाफ कॉलेज में ट्रेनिंग के दौरान हुआ था। तब से हम एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। हम लोगों ने बड़ौदा रीजन में और मुंबई रीजन में एक साथ काम किया है। हंसराज जी बहुत ही नेक, मेहनती और ईमानदार व्यक्ति हैं। ये हमेशा
बैंक का आगे बढ़ाने में हमेशा अपना सहयोग करते रहे हैं। हमने इनके बॉस के रूप में भी बम्बई रीजनल ऑफिस में काम किया है। ये बहुत ही अच्छे सहायक हैं। इन्होंने कई ऐसे निर्णय लेने में मदद की जिससे सारे के सारे स्टाफ के सदस्यों को संतुष्ट किया जा सके। ये बैंक के अच्छे प्रबंधकों में से एक हैं। इन्होंने अपनी मेहनत के द्वारा जिस शाखा में रहे हैं उस शाखा को ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। आज लगभग 36 साल की सर्विस के बाद ये सेवानिवृत्त हो रहे हैं। हम इनके सुखद सेवानिवृत्त जीवन की कामना करते हैं। इनका और हमारा पारिवारिक संबंध भी रहा है। बैंक की सेवाओं में व्यस्तता के कारण ये अपने परिवार को अधिक समय नहीं दे पाए हैं, जिसकी शिकायत अक्सर, जैसा कि हर बैंक वाले के घर के लोग करते हैं, इनकी धर्मपत्नी भी करती थीं। तो अब हमें आशा है कि ये अपने परिवार को और अधिक समय देंगे और इनके हम रिटायर्ड लाइफ के सुखद, शांतिप्रिय और स्वस्थ रहने की आशा करते हैं। विश यू वेरी हैप्पी, हेल्दी एंड पीसफुल रिटायर्ड life. Mr. Sasank, so far he has taken care of you as very good father. Now it is your responsibility to take care of him as a good son. Please enjoy your rest life with your family member. Wish you all the best. Thank you. Dear Hansraj ji, you are retiring on 30th of this month, and I take this opportunity to wish you a very richly fulfilling active life ahead. You are a very simple, very honest and very sincere human being. The bank will be losing a very dedicated and committed worker in your retirement. We worked together in our Vapi branch for 4 years. I enjoyed working with you, and under your able leadership we could achieve very greater heights. We crossed the business mix of 100 crores, and the branch, we made it a nil NPA branch in Baroda region, and that was the greatest achievement of our time. I will cherish all those beautiful moments spent with you at Vapi branch as colleague and as roommates also. All these years you have worked sincerely and committedly for the institution, so now it's the time for you to live for yourself and for your family. Enjoy your second inning to the fullest. All the very best, Hansraj sir. Thank you very much. Hi everyone. My name is TV Bhaskar and I retired as AGM from Regional Office Mumbai. It is my pleasure to be part of this farewell function to Mr. Hansraj. And actually Mr. Hansraj and me, we worked together for a couple of years in Regional Office Mumbai. During that tenure, we were able to travel through the length and breadth of Mumbai for fixing various branch premises, negotiation of rent, etc. His oratorical skill and his negotiating capacity are all really phenomenal. He has been the person who has been comparing for various meetings. And yeah, it was he who compared the meeting for my retirement function also. I would be glad to share that clipping of his oratorical skill just here and now. Yeah. तालियों से जरा और उनके सुपुत्र श्री मंदार गलवनकर और श्रुतिका मैडम, उनके साथ वाटर है या ठीक उसी तरह हमारे दूसरे सहायक महाप्रबंधक श्री भास्कर जी, टीवी भास्कर, और उनके मैडम सुंदरवली मैडम, सौभाग्य का विषय है। और साथ ही हमारे एजीएम श्री बरसीवाल जी, उनका भी स्वागत है। वो जोनल ऑफिस से रीजनल ऑफिस में आए हैं। Yeah, it was so nice and really nostalgic of Mr. Hansraj's comparing in every meeting. He has got a very great poetical skill. He used to read out one poetry
or whatever you can say, lyrics or whatever it is, composed personally by him, and it will be so nice of him to present it in every meeting, and that would be specific to that particular person also. Yeah, actually, I did not want to bring in here my personal matters, but I would be really failing in my duty if I do not mention about the help that Mr. Hansraj has delivered to me. That is, on that retirement, on my retirement day, it was such an unfortunate day. Rather, I would say that I lost my spouse in the meeting itself. She was sitting just by the side of me, but suddenly she collapsed, and that's all. I was in total disarray after that. And but for Mr. Hansraj, I can definitely say that I would not be in here to just give this clipping to you. Yeah, my sincere thanks to you, Hansraj ji. Yeah, he stood by me every second on that day, unmindful of whether it is a day or night or whatever it is. For the next few days, he was just with me. Yeah, I would be ever remembering that help throughout my lifetime. I thank you once again, Sri Hansraj, for all your help that you have done, which I cannot really forget in my life. And I wish Mr. Hansraj a very great retired life, a very happy and healthy retired life. Thank you, Mr. Hansraj. Thank you all. Thank you. Bye. नमस्ते भैया और भाभी। आप 2012 में हमारे पड़ोस में रहने के लिए आए थे। 3 साल ही हम लोगों का आपके साथ कांटेक्ट था, और ऐसा, और 3 साल कब गुजर गए पता ही नहीं चला। अभी 10-12 साल हो गए हमारी पहचान है, पर ऐसा लगता है कि बहुत सालों से हम आपको जानते हैं। भैया के बारे में कहना है तो मतलब जितना हमने देखा है, बहुत ही सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत हार्ड वर्किंग है, सिंसियर। हाँ, डेफिनेटली। और आपकी पूरी फैमिली, मतलब भाभी और शशांक वैसे ही है, सारे बहुत मिलनसार है, बहुत सिंपल है, इसलिए हमें बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करने में। और बैंक भैया को बहुत ज़्यादा मिस करेगी। हाँ, जितना आप भैया बैंक को मिस करेंगे, बैंक मुझे से ज़्यादा मिस करेंगे ऐसा लगता है। अब जब आप रिटायर हो रहे हो, हम दोनों की तरफ से वी विश यू वेरी हैप्पी, हेल्दी एंड प्रॉस्परस पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ। थैंक यू। हेलो चाचा, कैसे हैं आप? कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन रिटायरमेंट। आपने काफ़ी लंबी बारी खेली इंडियन ओवरसीज़ बैंक में। आई एम श्योर आपको काफ़ी मज़ा आया वर्किंग एट द बैंक, एंड your golden years start now, as they say, right? So एक राहुल द्रविड़ जैसी लंबी इनिंग्स खेलने के बाद आपका ये होपफुली बेस्ट पार्ट रहेगा लाइफ का, एंड आई विल बी क्यूरियस टू नो व्हाट यू डू नेक्स्ट। सो ऑल द बेस्ट, एंड आई होप यू आर हेल्दी एंड हैप्पी, and you get to spend more time with your family, and you get to spend more time doing what you always wanted to do. Thank you so much. All the best, and hopefully I'll see you soon. आज एक छोटा सा किस्सा याद आता है। जब हम नेहरू मार्केट ब्रांच में गए थे, तो मुझे याद है पापा ब्रांच का डोर खोल रहे थे, और पास में ही एक रिक्शा चालक था, जो साइकिल वाले रिक्शा जो खुद से चलाते हैं। तो उन्होंने मुझे ऐसे ही आके पूछा कि वो आपके पिताजी हैं? तो मैंने हाँ। तो बोलते हैं कि बहुत ही भाग्यशाली हो आप कि ऐसे नेक इंसान आपके पिताजी हैं। तो उस वक्त तो मैं हाँ ही बोल पाया, ज़्यादा बोल नहीं पाया, बट ऐसा व्यक्तित्व था पापा का कि है अभी भी, कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे बहुत से जीवनों को उन्होंने छुआ है आईओबी के द्वारा। बहुत से लोगों के लाइफ में लोन हो या सेवा हो या पॉजिटिव अप्रोच, उनकी स्माइल, उन्होंने बहुत से लोगों को ऐसे छुआ होगा, और उनकी तरफ से मैं थैंक यू कहना चाहूँगा सबसे पहले। और पापा तो शायद यही बोलेंगे कि ये तो मेरा फ़र्ज़ था
पर मुझे पता है कि जो भी उन्होंने किया है दैट वाज ओवर एंड अबाउ उनकी ड्यूटी जो मांगती है। और उनके बारे में क्या बोलूँ, उनसे मैंने तो मुझे काफ़ी वक्त मिला उनके साथ उनको देख के सीखने का। तो हमेशा उन्होंने लीड बाय एग्जांपल ही किया। वो उनका समर्पण हो काम के प्रति या उनकी सिंसेरिटी बोलो, उनकी मेहनत जो रही है वो बहुत ही अनटच्ड, और उनकी ओनरशिप बहुत कमाल की थी। जैसे कोई बनिया अपनी दुकान चलाता है तो पापा उसी तरह अपनी ब्रांच और अपनी बैंक को संभालते थे, और कुछ भी दिक्कत होती थी, संकट होती थी, तो उसको एक पॉजिटिव अप्रोच में करंट सिचुएशन जो भी है उसको करंट रिसोर्सेज में कैसे हम टैकल करें और कैसे आगे बढ़ें। तो उन्होंने अपनी दुकान जैसे ही रखा है बैंक को हमेशा, और वो ओनरशिप और वो सिंसेरिटी बहुत ही काबिल तारीफ़ है। तो एक बात मैं मम्मी के बारे में भी कहना चाहूँगा कि इतने सालों के IOB के सफ़र में मम्मी ने भी पापा का बहुत अच्छे से साथ दिया। कुछ भी बात हो, जैसे ट्रांसफ़र की बात हो या उनके छुट्टी में घर ना रहने का, वक्त ना दे पाने की बात हो, तो मम्मी ने सिर्फ थोड़ी बहुत शिकायत की होगी, बट कभी भी उनको अपने काम करने से रोका नहीं। और पापा जब भी जो भी काम करते थे सही करते थे, यह ही मम्मी ने हमेशा बोला है और उसमें उनका सपोर्ट किया है। तो उम्मीद है कि आगे भी मम्मी पापा को एक दूसरे के साथ अच्छा समय मिले और वो वक्त अच्छा गुजरे। अच्छा है कि इस अगले दौर में पापा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, अपनी आशाओं के लिए उनको वक्त मिले, और इसी तरह समाज को और अगली पीढ़ी को प्रेरणा मिलती रहे उनसे, और उनका समय मिले, उनसे सीखने मिले। आपको आपके रिटायरमेंट और जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी मुझे ये चिंता हो रही आप अपना टाइम कैसे स्पेंड करेंगे। हम कभी भी छुट्टियों में जाते 1 वीक के लिए तो आप 3-4 डेज़ में वापस आ जाते और फिर बैंक ज्वाइन कर लेते। हालांकि मुझे थोड़ा बुरा लगता था कि सब लोग इतनी अच्छी तरह से एंजॉय करते हैं और आप एक ऐसे इंसान हैं कि तुरंत आप बैंक के प्रति इतना अच्छी तरह से समर्पित हैं। आप मुझे समझाते कि नहीं, बैंक ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमारा बेटा इतना अच्छी तरह से सेटल हो गया है US में, पढ़ाई, एजुकेशन लोन, ये सब बैंक में नहीं होता तो कहाँ से हम पूरा कर सकते थे। तो इसके लिए तो आप हमेशा बैंक का आभार ही जताते रहते थे कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, और काम के प्रति बहुत ही लगन से और मेहनत करते थे। संडे सैटरडे भी जाते थे, और सैटरडे तो कभी मिस ही नहीं किया, आप हमेशा जाते ही थे। और अभी आप कैसे अपना समय निकालेंगे यही अब सोचना है, क्योंकि आप घर में बैठकर तो नहीं रह सकते। काम आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। आपने पहले ही बोला था फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी बैंक है, सेकंड फैमिली है, तो आपने उसी तरह निभाया। और हमारी शादी को 34.5 ईयर हो गए। ऐसे समय निकल गया, कुछ पता ही नहीं चला। लास्ट पोस्टिंग आपकी टुटीकोरिन हुई। ये 1.5 साल हमारे थोड़ा सुकून भरे रहे, क्योंकि घर के पास में ही बैंक थी और आप
दोपहर को लंच के लिए आ जाते थे घर पर। नहीं तो मुंबई में तो कभी हम संडे को ही सिर्फ एक टाइम साथ में लंच या डिनर कर पाते थे। आप कभी लेट आते, कभी ऐसा ही होता था। तो यहाँ आए तो बहुत सुकून लगा, यहाँ की लाइफ और यहाँ का वातावरण हमें अच्छा लगा। ईश्वर से प्रार्थना है आप हमेशा स्वस्थ रहें और क्या कहूँ, आप एक अच्छे इंसान हैं।